सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आपको DOIT के द्वारा जो आपको एप्लीकेशन दी हुई है, राज SSO, एंड्रॉयड उपयोग करता है, मोबाइल उपयोग करता है, तो अपने प्ले स्टोर में जाके राज SSO AMS ऐप जैसे ही टाइप करेंगे, वहाँ से आपको वो डाउनलोड कर लेना है। अगर iOS उपयोग करता है जैसे आईफोन वगैरह, तो उनको एप्पल स्टोर में जाके राज कुशाल का ऐप मिलेगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको आपकी SSO ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जिस औषधालय के या चिकित्सालय के या कार्यालय के कहीं के भी प्रभारी हैं, तो आपके अपर लेवल का DDoज आपकी ID को जब तक मैप नहीं कर देगा, आपकी SSO ID को, तब तक आप अपनी इसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाओगे SSO ID। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आज दिनांक तक भी किसी की ID मैप नहीं हुई है, किसी भी चिकित्सा अधिकारी की, जहां पर चिकित्सा अधिकारी नहीं है वो नर्सिंग स्टाफ की, तो वह तुरंत अपने DDoज को या अपने अपर लेवल उच्चतम अधिकारी को संपर्क करें और तुरंत मैप करवाएं। मैप होने के बाद आप इसको अपनी SSO ID और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आपका कार्य क्या है? उसके बाद आपका कार्य रहेगा कि आपके अधीनस्थ आने वाले समस्त कार्मिकों को आपको अपनी माई टीम में जाके और उनको वहाँ पर ऐड करना है। सबकी SSO ID डाल के सबको ऐड कर लेना है। अब दूसरी बात, इसके बाद क्या करना है कि मार्क इन मार्क आउट। तो इसमें भी आपको लोगों को कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ कि इसमें रेगुलर, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जैसे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है कभी शिफ्ट 3 खुल रही है, कभी शिफ्ट 2 में कर रहे हो आप। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। आपका औषधालय का टाइम 8 से 2 है, तो आप शिफ्ट 1 के अंदर आ रहे हो, तो आपको आपके औषधालय की 200 मीटर की परिधि में जब आप सुबह जाते हैं अपने वर्क कार्य करने के लिए, तो वहाँ पर जब जाओगे तो आपको लोकेशन ऑन रखना है। मार्क इन के जो बटन है उस बटन को प्रेस करना है और 15 सेकंड तक वेट करना है, क्योंकि ये ऐप आपके लोकेशन को ट्रेस करेगा। उसी टाइम करेगा, हमेशा के लिए नहीं करेगा, उसी टाइम ट्रेस करेगा और आपको वो शो कर देगा मार्क इन। उसके बाद आप जैसे आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है 2 बजे, तो आप मार्क आउट करके जाइएगा, तो उससे आपकी प्रेजेंट कंप्लीट हो जाती है। शिफ्ट 2 है, वो किसी की जैसे 2 से 8 की ड्यूटी हो। शिफ्ट 3 है, किसी की 8 से 8 हो, चिकित्सालय में होती है वैसे, तो उनके लिए है। और रेगुलर टाइम कार्यालय के लिए है कि वो 9:30 से और 6 के बीच में कार्य करेगा अपना मार्क इन मार्क आउट। दूसरी प्रॉब्लम एक आ रही है, आप लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है मेरे को, कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारी RH है तो क्या करें, GH है तो क्या करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मार्क इन और मार्क आउट का प्रोसेस आप अगर अपने कार्यालय में या संस्था में कार्य कर रहे हैं तो यूज करना है। अगर आपकी ड्यूटी कहीं कैंप वगैरह में राजकीय कार्य को संपादन के लिए लगी हुई है, तो आपको मार्क आउट करना है उस दिन का। तीसरा, अगर आप लीव पे हैं, CL पे हैं, तो आप ऑन लीव कर सकते हैं। अदरवाइज RH और GH के लिए आपको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपकी तीसरी प्रॉब्लम्स जो रहती है, वो सबसे बड़ी ये है कि बहुत से लोगों को फ़ोन चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पुराने फ़ोन जैसे नया चेंज किया तो उसमें वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सूचना अपने उच्चतम अधिकारी को एप्लीकेशन के माध्यम से आप देवें, तुरंत देवें।
इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दें, तुरंत देवें और उसमें आप अपना नाम, अपनी SSO ID, अपना मूल पदस्थापन जहाँ पर पदस्थापित हो आप, ये चीज़ें डालकर ज़रूर दें ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके। तो आपका तुरंत पुराने वाले मोबाइल को डीरजिस्टर कर दिया जाएगा और जो आपने नया मोबाइल लिया है उसके लिए वो लिंक ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से होगा आप अपनी SSO ID डाल के नए मोबाइल में भी ओपन कर पाओगे। तो जहाँ तक प्रॉब्लम्स थी उनका मैंने सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी होंगी और फिर भी रहती हैं, तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।